हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज नेशनलिज्म के जिस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इक्लेक्टिक नेशनलिज्म या उदारवादी नेशनलिज्म, या एक ऐसा नेशनलिज्म जो अपने अंदर वर्ल्ड व्यू रखता है। इक्लेक्टिक या उदारवादी नेशनलिज्म उसको कहते हैं कि जहां आप वर्ल्ड की या दुनिया की या आपकी कंट्री के अलग अलग आइडियाज़ से या फिलॉसफी से अच्छी चीज़ें ले लेते हैं और एक उदारवादी फ़िलॉसफी को आप डेवलप करते हैं। और इसी नेशनलिज्म को हम इंडियन नेशनलिज्म में भी जवाहरलाल नेहरू के रूप में देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद इंडिया के सबसे करिश्मेटिक और सबसे पॉपुलर रूलर रहे हैं। वो बहुत शुरू ही के टाइम से इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े रहे और आज़ादी की मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट करते रहे। उनका जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो आज भी एक सिंपल टर्म के तौर पे जाना जाता है जिसको हम नेहरूवियन कहते हैं। नेहरूवियन एक टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे नेशनलिज्म को जो सेकुलर हो, जो टॉलरेंट हो, जो इंक्लूसिव हो और जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो। इंडियन नेशनलिज्म के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे फिगर्स और नेशनल पर्सनालिटीज़ हमारे सामने आते हैं। एक खास पर्सनालिटी जो इंडियन नेशनलिज्म से जुड़ी है दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरूवियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता है। जब नेहरू ने 1961 में टैगोर सेमेट्री सेलिब्रेशंस का उद्घाटन किया तो उस उद्घाटन के मौके पर नेहरू ने कहा, माई माइंड वॉज मोर इन ट्यून विद टैगोर दो माई एक्शंस आर कंडीशन्ड बाई गांधी जी। वो एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो कई सारे नेशनलिस्टिक आइडियाज़ के और इंटीग्रेटेड आइडियाज़ के मिश्रण थे। इसीलिए हम ये देखते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में वो सबसे पॉपुलर लीडर और इंडिया की डेमोक्रेसी को एक रुख देने वाले, इंडिया को एक दिशा देने वाले सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने। वो एक कॉस्मोपॉलिटन माइंड रखते थे और डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस से वो प्रभावित थे। उनके थॉट्स, उनके ख्यालात और उनके आइडियाज़ को उनके बहुत सारे वर्क्स समझा जा सकता है। ही वॉज अ वेरी प्रोलिफिक राइटर एंड ही रोट मैनी बुक्स एंड अमंग्स द मोस्ट फेमस ऑफ हिज आर लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड एन ऑटोबायोग्राफी। ये तीन ऐसी किताबें हैं जो उनके आइडियाज़ का एक होलसम पिक्चर हमारे सामने रखती है कि इंडिया को बनाने वाले इंडिया के बारे में क्या आइडिया रखते थे, उसके नेशनलिज्म के बारे में क्या आइडिया रखते थे। उनके इसी डाइवर्स और इक्लेक्टिक सोच ने, प्रोग्रेसिव और कॉस्मोपॉलिटन सोच ने इंडिया की डेमोक्रेसी को आज़ादी मिलने के बाद सिक्योर किया। दूसरी एक बड़ी उपलब्धि जो उनकी है वो ये है कि आज़ादी के बाद इंडिया डिड नॉट लैंड अप इनटू एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर। उसका एक बड़ा श्रेय नेहरू को जाता है बिकॉज ही रिप्रेजेंटेड ऑल द सेक्शंस इन अ वेरी प्लूरलिस्टिक मैनर। जब भी नेशनलिज्म की बात आती है तो नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म को हमेशा से टू कॉम्पीटिंग आइडियाज़ की तरह डिस्कस किया जाता है। वो ये ज़रूर जानते थे कि नेशनलिज्म एक नैरो क्रीड है और वो ये कहते थे, उनका ये मानना था कि अगर इस नैरो क्रीड को आप अगर किसी वाइडर कॉन्सेप्ट के साथ अगर नहीं जोड़ेंगे तब ये नेशनलिज्म बहुत नैरो हो जाएगा। उनके आइडियाज़ अबाउट पास्ट, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर बहुत यूनिक हैं। इंडिया के पास्ट और इंडिया की हिस्ट्री को लेकर वी वुड प्रेफर टू से दैट वी डू नॉट बिलोंग टू द पास्ट बट रादर द पास्ट बिलोंग्स टू अस। यही उनकी सोच थी। उनका ये मानना था कि एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या इंडिक सिविलाइजेशन को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो उसको डिफ़ाइन करने की एक सबसे इम्पॉर्टेंट रास्ता ये है कि हम ये माने कि जो इंडिया पास्ट में है वो हमारे दिल में बसता है और इस पास्ट के इंडिया को लेकर हम आगे के सवेरे को देखना चाहते हैं, हम फ्यूचर को देखना चाहते हैं। और इसी फ्यूचरिस्टिक आइडिया को द आइडिया ऑफ इंडिया कहा जाता है या नेहरूवियन आइडिया ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंडिया में एक चीज़ जो बहुत डिबेटेड है एंड अराउंड द वर्ल्ड इट्स अ रीज़न फॉर ग्रेट डिबेट्स, दैट इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड नेशनलिज्म। इन दोनों के बीच का ताल्लुक क्या है। नेहरू ये मानते थे कि कल्चर जो होते हैं या नेशंस जो होते हैं वो 100 और हज़ारों साल के अमालगमेशन ऑफ हिस्ट्री के नतीजे में कल्चर्स एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से मिलने के नतीजे में दे कीप ऑन एक्सचेंजिंग और इस एक्सचेंज की वजह से एक कल्चर बनता है, किसी भी नेशन की एक हिस्ट्री बनती है। उनका ये मानना था कि कोई भी कल्चर दुनिया में एब्सोल्युटली प्रिस्टाइन या प्योर नहीं होता। कोई भी कल्चर दुनिया में हज़ारों साल के मिश्रण से बनता और बनाया जाता है। इसी कल्चरल इंडिया को अपने आइडिया ऑफ इंडिया में नेहरू रिप्रेजेंट करते हैं। 1988 में श्याम बेनेगल ने दूरदर्शन की फेमस टीवी सीरीज़ भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू की इसी किताब के ऊपर बेस की है।
उनका ये मानना था कि जब किसी कल्चर के मानने वाले लोग जब कल्चरल मिक्सचर को इस एंगल से देखते हैं कि वो मिक्सिंग को अपने कल्चर के लिए थ्रेट समझने लगते हैं, वो मिक्सिंग को अपने कल्चर के ऊपर एक डोमिनेशन के तौर पर समझने लगते हैं, ये रीज़न होता है कि ऐसे कल्चर्स फिर आइसोलेट हो जाते हैं, एक शेल में चले जाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे दे बिकम एग्रेसिव टुवर्ड्स द अदर एंड दिस गिव्स राइज टू ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट। और यही वजह है कि दुनिया में बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आए हैं। नेशनलिज्म के बारे में वो ऐड करते हुए कहते हैं कि नेशनलिज्म इज़ अ वेरी क्यूरियस फिनोमेना। नेशनलिज्म वो कहते हैं ऐसी फोर्स है कि जो किसी भी नेशन को आइडेंटिटी देती है, उसको जोड़ती है, उसको साथ लाती है, उसको फ्रीडम देती है, उसको लाइफ देती है। लेकिन यही नेशनलिज्म का प्रोजेक्ट जब सक्सेसफुल हो जाता है तो यही नेशनलिज्म एक डेंजर बन जाता है, यही नेशनलिज्म एग्रेसिव हो जाता है और यही नेशनलिज्म फिर आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह बनता है। It is something like a balance that you have to strike between good and evil. और नेशनलिज्म को नेहरू कहते हैं कि it is that good which has a high potential of transforming into evil. आज के दौर में हम देखते हैं कि जो हाइपर नेशनलिज्म का नैरेटिव इंडिया में चल रहा है, it is a good nationalism that has transformed into an evil variety. A cultural amalgamation that is now being viewed as colonialism. और इसकी एक अहम वजह होती है कल्चर के बारे में वो ये कहते हैं कि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी है। कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को एक दूसरे को रिकग्नाइज करना सिखाती है। लेकिन यही कल्चर अगर इसको आप गलत एंगल से देखेंगे, इफ़ यू व्यू इट फ्रॉम अ रॉन्ग एंगल, दिस इज़ द सेम कल्चर दैट विल ब्रीड हेट्रेड, इट विल ब्रीड एग्रेशन एंड इट विल ब्रीड कॉन्फ्लिक्ट। नेहरू अपने बहुत सारे ग्रेट रोल्स के लिए जाने जाते हैं। इंडिया के फ्रीडम के बाद उनके जो बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, दैट आर नंबर 1 द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस प्रिंसली स्टेट, नंबर 2 एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को राइज करना, नंबर 3 द इकोनॉमिक पॉलिसीज, द एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, द सोशल पॉलिसीज, द इशू ऑफ लैंग्वेज, द फॉरेन पॉलिसीज, ये सारों का हल नेहरू ने दिया एंड हिज स्टेबल लीडरशिप लेड इंडिया इनटू द फ्यूचर। और इसी को नेहरूवियन आइडिया भी कहा जाता है। गिरीश कार्नाड का 1962 का ड्रामा तुगलक इसी आइडिया ऑफ नेहरूवियनिज्म का रूपक पिक्चर हमारे सामने पेश करता है। नेहरू वॉज अमंग्स दोज पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया जिनके ऊपर कई असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए गए। जब उन पर मल्टीपल असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एड्रेस द पार्लियामेंट, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा दैट पंडित नेहरू वॉज इंटेंडेड टू बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ दैट ग्रुप ऑफ पीपल who were responsible for the murder of महात्मा गांधी। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 अगस्त 1950 को छपा अंडर द टाइटल गवर्नमेंट डिटर्मिन्ड टू मीट ऑल चैलेंजेस, सरदार स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट। देयर वर सेवरल अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ और उसके पीछे का जो उद्देश्य था वो ये था कि उनके आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को, उनकी सोच को ख़त्म किया जाए। आज भी नेहरू पर जो क्रिटिक की जाती है, आज भी नेहरूवियन आइडिया पर जिस तरह से क्रिटिसिज्म आता है, वो क्रिटिसिज्म की एक ही वजह है। His ideas about nationalism, his ideas about national integration and his ideas about an integrated culture and history। और यही वो नेहरूवियन आइडियाज़ हैं जो इंडिया के नेशनलिज्म को यूनिक बनाते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रेजेंटेशन ऑन इक्लेक्टिक नेशनलिज्म which is represented by पंडित जवाहरलाल नेहरू, the first Prime Minister of India। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। Do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel. Press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with the new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.